क्वेश्चन आपका 94 नंबर है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और इसको हमको लिखना पड़ा है क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं दिख रहा है जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमको अपने सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे खुद से लिखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कि आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताए हुए थे कि जहां भी प्लस माइनस हो वहां से बॉक्स को आप बना लेंगे। यहाँ पे प्लस था, इसके बाद और प्लस में ये एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपका एक बॉक्स में आ जाएगा। अब तीनों बॉक्स से हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है गुना 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/7, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देंगे 3/7, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, पहले हम किसका काम करते हैं, इसमें इस बॉक्स में गुना और भाग दोनों है, तो पहले सबसे पहला काम होगा डिवाइड का, तो 2/1 कुछ नहीं होगा, यानी कि ये बट्टा में आ जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 1/7। अब आपको सिंपली लिख देना है 1/7। अब आपका बहुत ही आसान हो चुका है, यहाँ से आप इसका आंसर ओरली कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 3/7 है और ये 1/7 है, तो 3/7 में से 1/7 घटेगा तो ये दे देगा कितना, 2/7। अब देखिए 2/7 और प्लस 2/7 कितना हो जाएगा, तो 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर आराम से आप सॉल्व कीजिएगा बहुत जल्दी सॉल्व होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और शॉर्ट्स भी हम डाल रहे हैं छोटा छोटा ट्रिक्स का, तो उसको भी आप लोग वॉच कीजिएगा, उसका भी व्यू बढ़ाइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी ग्रो कराइए, व्यूज नहीं आ पा रहा है। ये क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टर्न का है, यानी पानी और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको पता है कि पानी और टंकी के भी क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही तरीका है, बस ध्यान रखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पाइप है, ठीक है, और एक कुंड को भरा जाना है। अब 2 पाइप क्या है, तो पहला पाइप अगर अकेले भरेगा तो 12 घंटा में, यहाँ पे हम लिखते थे कि पहला पाइप ए दे दिए नाम उसका, ये 12 घंटा में, बी जो है वो 15 घंटा में भर रहा है। लेकिन जो तीसरा पाइप है सी, वो आउटलेट पाइप है, यानी कि पानी निकालने वाला पाइप है, पानी निकासी वाला पाइप है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बस इतना ही सब ध्यान रखना है कि ये जो पाइप है वो निकासी वाला है तो माइनस होगा। लेकिन ये कितने घंटे में पूरा कुंड को खाली कर दे रहा है, 24 घंटे में खाली कर रहा है। आपको काम वही चीज करना है जो हम टाइम एंड वर्क में करते आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम आपका 120 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 8 120, सॉरी गलती, 12 दहाई 120, 15 8 120 और 24 बचे 120। अब कहा जा रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो भाई मेरे अगर 3 पाइप को हम एक साथ चालू करेंगे तो ये भी भरने वाला है, प्लस रखेंगे, ये भी भरने वाला है, ये भी प्लस, लेकिन ये क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि अगर 10 और 8 18 लीटर 2 पाइप मिलकर के भर रहा है तो उसी घंटे में 5 लीटर पानी निकल भी रहा है उस कुंड से, क्योंकि सी भी आपका चालू है। यानी कि टोटल 1 घंटे में कितना लीटर पानी जा रहा है, उसमें 13 लीटर पानी जा रहा है। अब बताइए कि टंकी जो यानी कि कुंड जो है वो कितने लीटर का है, तो 120 लीटर का है। तो भाई कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका टोटल है उसको हम लोग क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। अब 13 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में फंसा रखा है, ऑप्शन बहुत नजदीक है। 9 मिनट क्या है, 9 घंटा 13 मिनट है, 14 मिनट है, 15 मिनट है, सारा चीज ऑप्शन में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बस क्या करना है आपको, 13 से जब इसको भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये बताइए। 13 नवा होता है 117, शेष कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 3/13 घंटा। अब इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 9 तो आपका पूरा घंटा है, लेकिन 3/13 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये आपका 60 से गुना करना होगा। अब ये हो जाएगा 180/13, तो 180/13 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 13 एकम 13 बचेगा 5। अब 5 बचेगा तो 0 देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कि 13 तिया 39 होता है, ठीक है। अब फिर यहां से क्या होगा, बचेगा आपके पास 11 पे 0 लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 13 8 104, यानी कि लगभग 13.8 मिनट। तो आप ऑप्शन क्या कर सकते हैं दोस्त, 9 घंटा और 13.8 जो है वो किसके नजदीक में है, 13 मिनट के नजदीक है या फिर 14 मिनट के नजदीक है। देखिए 13.5 से जैसे ज्यादा होगा तो वो 14 मिनट के नजदीक चला जाएगा, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 9 घंटा 14 मिनट आपका आंसर होगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं वही चीज आपको पाइप एंड सिस्टम में भी करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको क्या है, एक पाइप जो है वो निकासी वाला पाइप है, तो तीनों को हम लोग अगर चालू कर देते हैं तो क्या होगा, 10 और 8 भरेगा 18 लीटर, लेकिन उसी घंटे में 5 लीटर पानी निकल जाएगा, तो 13 लीटर 1 घंटा में भरेगा। 120 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 9.3/13। आपको पास ऑप्शन में यहाँ पे फंसाया हुआ था, लेकिन हमको फंसना नहीं है, आप लोग बहुत समझदार है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा
और ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग डरिए मत, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। और एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, और दिमाग से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो कमा कितना रहा है भाई, तो कमा रहा है 100 रुपए, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जिस तरीके से वो खर्चा कर रहा है हम भी यहाँ पे खर्चा करेंगे। यहाँ देखिए 100 रुपए कमाया तो 20%, 100 का 20%, तो 20% आप लोग पता है कि 100 का 20% कितना होता है, तो 20 होता है। 20 जो है 20 रुपया जो है वो किस पे खर्चा कर दिया, तो बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर दिया, ठीक है। अब जो है वो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़े पर खर्च कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि शेष राशि कहा तो 100 तो उसका इनकम था, महीना में कमा के लाया 100 रुपया, 20 रुपया वो शिक्षा पे खर्चा कर दिया। तो अब शेष निकालेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 80। शेष कितना बचेगा, 80 बचेगा। और इस जो शेष बचा हुआ है इसका कितना परसेंट, तो 30%। 80 का कितना परसेंट, 30%, यानी कि कितना रुपया होगा, तो 8 का 24 हो जाएगा। 24 रुपए वो किस चीज पे खर्चा कर रहा है, तो परिवहन पे, और फिर क्या है, कपड़ों पे खर्चा कर रहा है, परिवहन और कपड़ा पे खर्चा कर दिया। फिर आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्चा करता है। अब फिर से शेष आपको निकालना होगा। तो यहाँ तो 80 रुपया शेष बचा था, अब इस शेष का 24 रुपया तो खर्चा कर दिया है, तो अब शेष कितना बच जाएगा, 80 में से 24 रुपया को आपको घटा देना होगा। तो शेष बचेगा आपके पास कितना, 56 रुपए। और इस 56 का जो है 50% का है, तो 56 का 50% का मतलब आधा, 28 रुपया किस चीज पे मतलब खर्च कर रहा है वो, तो ये कर रहा है आपको किराए पे और घर के रख रखाव पे, यानी किस पे खर्चा किया, किराए पे और घर पे, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर से जो शेष बचेगा, तो भाई अब फिर से शेष क्या बच के आएगा, तो 56 रुपए तो यहां था जिसमें 28 रुपए खर्चा कर दिया, तो अब शेष कितना है, 28 रुपया है। अब इसका भी 50%, यानी कि 14 रुपया वो किस चीज पे खर्च कर रहा है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये खर्च कर रहा है अपने माता पिता के पास भेज दे रहा है। किसके पास भेज रहा है, तो ये पैसा जो 14 बचा है वो अपने माता पिता के पास भेज रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि अब जो शेष बच गया है, ध्यान रखेंगे, तो अब शेष कितना बचा, तो 14 बचा। अब भाई मेरे, अब ये शेष कितना बच गया, 28 था, 14 माता पिता को दे दिया तो 14 शेष बच गया। अब ये जो 14 शेष बचा हुआ था वो कितने रुपए के बराबर है, तो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि 11,200 रुपए के बराबर है। ध्यान रखेंगे 11,200 रुपए के बराबर है एग्जैक्ट वैल्यू। ये 14 हम 100 माने थे, तो 100 में ना 14 बचा है, लेकिन रुपया उसके पास कितना अभी बाकी बचा हुआ है, 11,200 रुपए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसकी आमदनी पूछा जा रहा था, तो आमदनी आप 100 माने थे, तो आप 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो 14 से इसको काट लेंगे, 1 का वैल्यू हो जाएगा 14 × 112 800 रुपए। तो इसका जो इनकम होगा वो हो जाएगा आपके पास 80,000 रुपए। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक चीज को हम ध्यान में रखेंगे तब जाकर के बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका रेशियो का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना क्या है कि 1/a और रेशियो 1/7 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो रेशियो का मतलब अगर डिवाइड होगा तो ये क्या दिया हुआ है, 1/7 दे रखा है, ठीक है। तो डिवाइड को अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/1। अब यहाँ पे फिर बराबर दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है, तो 1/3.43 है, ठीक है। अब ये अनुपात है फिर से, तो फिर से डिवाइड होगा, और ये किसके बराबर है, तो 1/a के बराबर है। अब फिर से हम वही काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा आपके पास ऊपर, यानी कि a/1। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 7/a बराबर a/3.43। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करते हैं, तो a² बराबर हो जाएगा 3.343 और इंटू 7। अब स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इस साइड क्या होगा, रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 0.49, यानी 7 का क्यूब और इंटू 7 का स्क्वायर और इंटू 7। अब ये हो जाएगा फिर से एक साथ, आपके पास और बाकी बच गया। अब यहाँ से आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं कि 2 7 है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और 0.49 का स्क्वायर रूट होता है 0.7। अब इसको हम लोग सिंपली गुना कर लेंगे, तो 7 7 49, यानी कि आपके पास एक अंक के बाद दशमलव है, तो 4.9।
इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 4.9 आपके पास दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। अब देखिए पहली बार अगर आप इसको बना रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि 1 2 3 4 स्टेप में बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप यहीं से उड़ा सकते थे, इस क्वेश्चन को आप यहीं से उड़ा सकते थे, एक स्टेप काफी था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए, व्यूज लेकर के आइए और हर एक वीडियो पे व्यूज लेकर के आइए। पूरा वीडियो एंड तक देखिए वीडियो को, तब जाकर के समझ में आएगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हर सेट में, हर वीडियोज में आपके पास हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन को हम ला रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि हमको सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जल्दी कीजिए। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से है और इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए ये आपका सक्सेसिव लगा हुआ है, 3 डिस्काउंट दे रखा है, 20%, 10% और फिर आपके पास कितना है तो 15% है। 3 क्रमिक छूट है यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसके बदले में सिंगल डिस्काउंट क्या हो सकता है इसके बराबर। तो आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत सारा तरीका भी हम बताए हुए थे। देखिए 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10, 15% है, इसका मतलब होता है 3/20। आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 5 में 1 कम हुआ तो पहले 5 था, 1 कम होगा तो 4, 10 में 1 कम हुआ यानी कि पहले 10 था, 1 कम होगा तो 9, 20 में 3 कम होगा तो पहले 20 था, अब हो जाएगा 17। अब अगर आपको दिख रहा होगा कि कहीं कोई कटने वाला है इस लाइन से, ये वाला लाइन, तो आप काट सकते हैं। यहां देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी इधर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और इधर का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 9 कितना हो जाता है 153। ठीक है, अब यहां पे देख पा रहे हैं कि 250 था पहले और अब कितना हो गया 153 हो गया। तो भाई कितना कम हो गया, कम कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए 250 है और ये 150 रहता तो 100 कम होता है, लेकिन 3 ज्यादा है तो 97 कम होगा। 97 किससे कम हो रहा है 250 से, और इसको परसेंट में बदल देंगे यानी कि ये हो जाएगा 50 दूना 100, 50 पचे 250। अब यहाँ से गुना कर लेंगे तो 97 दूना हो जाता है आपके पास में 194/5 और ये आ जाएगा आपके पास 5 तिहाई 15, बचेगा कितना 4 5 8 40, 5 8 40, यानी कि इतना परसेंट का सिंगल डिस्काउंट आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये भी बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है जो कि आपका मेंसुरेशन से है। यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ का, ठीक है, क्या है किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कि जैसे ही वृत्ताकार पार्क अगर कहेगा उसका एक चक्कर लगाएंगे और इस वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है तो आर दे रखा है 21 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक चक्कर कहाँ पे लगाते हैं हम, तो इसके चारों ओर लगाते हैं, इसके चारों ओर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। यानी कि एक चक्कर कहने का मतलब कि इस वृत्त का क्या निकालना है आपको परिधि निकालना है। तो परिधि निकाल लीजिएगा, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr जो कि हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 आपको लेना है और ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आपका कितना 44 तिहाई हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, यानी कि 132 मीटर का ये क्या है तो पूरा का पूरा इस वृत्त का क्या है परिधि है, यानी कि एक चक्कर है। अब ये जो एक चक्कर है वृत्ताकार पार्क का वो किसके बराबर है तो एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो इसका भी एक चक्कर इतना ही के बराबर होगा। इसका भी एक चक्कर कहने का मतलब इसका क्या निकालना है आपको परिमाप, यानी कि इसका परिधि किसके बराबर है तो इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता होगा कि क्या होता है 4 × भुजा, 4 गुने भुजा होता है जो कि इसके परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका कितना है 132 आप निकाल करके लाए हैं। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 से इसको काट लीजिएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि एक भुजा कितना हो गया वर्ग का तो 33 मीटर हो गया। और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 8, 9 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे इतना 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 से भाग देने पर, तो कितना कितना से कहा भाग देने पर 8, 9 और 10 से कहा, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जैसे क्वेश्चन में दिखेगा तो जितना संख्या दिया जाएगा उसका एलसीएम निकालिएगा। तो अब आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है कि 8, 9, 10 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा 180 नहीं होगा जी,
आप निकाल करके देख लीजिएगा ठीक से, 360 होगा। ठीक है, अब 360 देखिए 180 जैसे आप एलसीएम करेंगे तो ये 8 से नहीं कटेगा। एलसीएम का मतलब ही होता है कि वो तीन दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 180 आप काट कर देख लीजिए, 8 दूना 16 बचेगा 2, 20 आपका 8 से नहीं कटता है, तो इसका डबल हो जाएगा यानी 360 आपका तीनों से कट जाएगा। अब बताइए 360 एक ऐसा छोटा संख्या है, सबसे छोटा संख्या है जो 8, 9, 10 तीनों से विभाजित हो जाएगा, लेकिन कहा एक शेष बचाने के लिए, तो हम क्या करेंगे 360 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या होगा 361।